जय भीम सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के धमाविस के प्रोग्राम में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और आप सबको मैं बता दूं कि आज हमारा हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, जो बुद्ध में मैत्री दिवस कहलाता है। और आज हमारे साथ जो हमारे हमेशा होस्ट रहते हैं आनंद बाली जी, आज उनके घर में भी धम्म पूजा है, बुद्ध पूजा है, तो जिसकी वजह से आज हमारे साथ वो नहीं रहेंगे। तो हमारा प्रोग्राम तो शुरू रहेगा। तो जिस वजह से आप आज के प्रोग्राम का पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण वक्ता भी जुड़े हैं और हमारे साथ आदरणीय भंते जी भी जुड़े हैं। तो धमावे का प्रोग्राम जो है वो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। यहाँ पे आपको लाइव नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारा ईमेल आईडी भी है। इस ईमेल आईडी के द्वारा ट्विटर आईडी भी आप देख रहे हैं, तो ईमेल आईडी और ट्विटर आईडी के द्वारा आपकी कोई भी प्रश्न है, आपको कोई भी जानकारी लेना है, तो इस एड्रेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम धम्मावेव भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि धम्मावेव पे हर कोई बोलने वाला अपने बात के लिए खुद ही जिम्मेदार है, धम्मावेव से जिम्मेदार नहीं। हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहेब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जैसे मैंने आपको बताई हूँ कि आज हमारे दरमियान वेनरेबल भिक्खू प्रज्ञा सागर जी हैं, जो हमें धम्म देशना देंगे। और ये जो धम्म देशना का टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम हेट्रेड विद मेट्टा लविंग काइंडनेस। मेत्ता प्रेम दया से घृणा पर कैसे विजय प्राप्त करें, इसके बारे में वो हमें सविस्तर जानकारी देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होता है, उसमें हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं, बहुत ही जाने माने हैं, हमेशा आपसे रूबरू होते रहते हैं। वो है आदरणीय मनोहर बिरदी जी। तो उनका जो विषय है, डॉक्टर अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज वाटर एंड पावर पॉलिसी। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, भारत की जल नीति और विद्युत नीति के बारे में, जो कैसे निर्माता थे, इसके बारे में सविस्तर जानकारी देंगे, जो यूके से बिलोंग करते हैं। तो हमारा धमावेश का जो है लाइव प्रोग्राम अभी चल रहा है, हर संडे चलता है। वो बराबर शार्पली 8 बजे स्टार्ट होता है। तो आप अपने साथ ही अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताइए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हमारा जो पहला सेगमेंट स्टार्ट होता है, जो हमारे जो बुद्ध धम्मदेशना से होता है, और हम आदरणीय भिक्षु से विनती भी करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको वंदन करते हैं और उनको विनती करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय बुद्ध प्रज्ञा सागर जी, हम आपको बहुत बहुत निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आपके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन बड़ा है, लेकिन समय के हिसाब से हम आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे। तो वेनरेबल प्रज्ञा सागर जी, जो हमारे आदरणीय भंते जी आज के प्रोग्राम के धम्मदेशना देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। उनका एमए इंग्लिश हो चुका है और वो राजस्थान के कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में पढ़ा भी चुके हैं। उनका हमारे धम्मावेश पे ये तीसरी बार आना हो रहा है। देखा जाए तो हमारे भंते जी जो है हरियाणा सिरसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, विराजमान है, और वहीं से अपना कार्य कर रहे हैं। उनका मैं आपको बता दूं कि 2003 में उनकी उपसंपदा हुई थी, और भदंत सुरेश ससाई के हाथों आशीर्वाद के साथ उनको उपसंपदा दी गई थी। और आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत मतलब बुद्धिज्म का जो कार्य है वो 2010 से शुरू किया है। और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ये कार्य किया है, तो उनको काफी ज्ञान अर्जित हुआ है। तो आज वो हमारे समक्ष बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, हाउ टू ओवरकम हेट्रेड विद मेट्टा लविंग काइंडनेस। जिसका हम बोलेंगे कि मेत्ता प्रेम दया से घृणा पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। क्योंकि आज के समाज में राग, द्वेष, मत्सर ये बहुत ज्यादा है। इस वजह से आज इसकी सख्त हमें जरूरत है, इनके मार्गदर्शन की हमें सख्त जरूरत है। तो हम वेनरेबल भंते जी से अनुग्रह करते हैं कि वो हमें धम्म देशना दे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अगर पंचशील का की जो अपनी शुरुआत होती है, अगर वो हो चुकी है,
या उपस्थित से अपना कार्यक्रम शुरुआत करें देशना का, तो मैं आपसे राय चाहूंगा, तो कृपया मुझे इस बारे में थोड़ा बताएं कि पंचशील दिया जाए पहले या सीधी देशना शुरू की जाए। हेलो। देखिए, जब बुद्ध पूर्णिमा रहती है तो हाँ, हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो जब बुद्ध पूर्णिमा रहती है तब उस समय में हमारे प्रोग्राम में ना पंचशील दिया जाता है। तो आप सीधा अपने विषय की तरफ भी आ सकते हैं। ओके जी। अगर आप तो देना चाहें तो हम तैयार हैं। हाँ। ओके, तो ओके, आप एक बार सब लोग आप हाथ जोड़ लीजिए, मैं जल्दी ही ठीक। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय के साथ अरहं जय। सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तुतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मजे पमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब पाप से करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुधानि शासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु 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 साधु। सभी उपासक उपासिकाओं को पूरे विश्व भर से देश से भर से इस धम्म देशना को सुन रहे हैं सभी को एक बार फिर से मैं जय भीम नो बुद्धाय के साथ आज से धम्मा वेज पे आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि देशना का जो समय दिया गया है, मुझे सीमित समय दिए से मुझे अपनी देशना
रखनी है, लंबा चौड़ा अपना कार्यक्रम है। तो बात चल रही है कि किस प्रकार से हेटेड घृणा पर करुणा और मैत्री से उस पर विजय प्राप्त की जाए। मैं बात करना चाहूंगा, मैं अपना सा परिचय हूं कि पिछले दिनों में बोध गया के अंदर महाबोधि महाविहार के आंदोलन में लगातार हम वहां बने हुए थे, और लगातार जो पहला वीडियो हमने वायरल किया था वो जहां पर 6 महीने तक लगातार साधना की थी सिद्धार्थ गौतम ने, जो बुद्ध बनने से पूर्व डुंगरेश्वरी पर्वत के ऊपर वो पहला वीडियो हमने वायरल किया था, बनते प्रज्ञा सागर में। इस समय राजस्थान से आप सबको से रूबरू हो रहा हूं। तो बात करते हैं हेटेड घृणा के ऊपर, किस प्रकार से बाय लविंग बाय लाइकिंग उस पे हम लोगों को उस पे विजय प्राप्त करनी है। देखिए, आज का जो मानव का जो दौर चल रहा है ये नफरत भरा दौर है, और नफरत के इस दौर के अंदर हम बुद्धिस्ट लोग इस देश के अंदर एक अपना अहम अपनी भूमिका अदा करते हैं और एक पहचान रखते हैं करुणा और मैत्री के भाव को लेकर के। एक बार तथागत जब कहीं से गुजर रहे थे तो आन से उनकी चर्चा होती है, तो आन से कहता है कि तथागत, जब मैं आपकी देशनाओं को सुनता हूं, जब मैं आपकी बात को सुनता हूं, तो मुझे ये लगता है कि तथागत आपका जो आधा धम तो आपका मैत्री का ही है। तो बुद्ध कहते हैं नहीं आनंद, ऐसा नहीं है, मेरा पूरा धम ही मैत्री पर निर्भर है। तो कि जिस प्रकार से उंगली माल का हम एग्जाम्पल यहाँ प्रेजेंट करते हैं कि उंगली माल जैसे खतरनाक और इस प्रकार से बहुत ही भयंकर रूप से उस व्यक्ति को तथागत ने अपनी मैत्री और करुणा के बल से उसे सद्मार्ग दिखाया, और उसे मानवता का राह दिखाकर उससे घृणा न करते हुए, उससे नफरत न करते हुए, उसे स्नेह और प्रेम का मार्ग दिखाकर उसे उंगली माल को एक महामानव बनाया, और जो अरहत बना। ऐसी तथागत की अनुकंपा रही, ऐसी मैत्री रही, उसी प्रकार से जिससे तथागत कहते हैं कि यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो, क्योंकि वेर से वेर शांत नहीं होता है, अवेर से ही वेर शांत होता है। इसलिए जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आप पे ब्लेम लगाते हैं, आप उन लोगों को प्रेम से जीतिएगा, उनको रिप्लाई न करके, उनका विरोध न करके, उनके साथ प्रेम और मैत्री का के भाव को रखते हुए उन लोगों को मैत्री स्थापित करनी है। ऐसे तथागत ने बहुत से उदाहरण, जब हम बुद्धिज्म का स्टडी करते हैं तो उसमें हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। तो जिस प्रकार से अपनी मैत्री के बल से, अपने प्रेम के बल से, अपने करुणा के बल से सुनीत जैसे भंगी को भी उन्होंने अपने संग में शामिल कर करके, जो लंबे समय से जो मानवता के अधिकारों से जो वंचित था, और सुनीत जैसे को भी उन्होंने भिक्षु संघ में शामिल करके अपने धर्म के अंदर उच्च स्थान दिया। ऐसे करुणाकर महाकरुणाकर तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी प्रकार से जब उपाली को पढ़ते हैं तो उपाली को ही तमाम राजकुमारों से, आन से, देवदत्त से, सभी राजकुमारों से प्रथम स्थान देकर के उपाली नाई को भी उन्होंने आदर योग्य बनाया। तो तथागत ने पूर्व मानव जाति के प्रति ही सद्भावना का भाव दर्शाया और मैत्री का भाव रखा। अगर हमें बुद्ध बनने से पूर्व की बात करें तो सिद्धार्थ गौतम जब सिद्धार्थ था, तो जब अपने खेतों में वो बैठकर एकांत बैठकर साधना कर रहे थे, तो देवदत्त के द्वारा जो हंस को बाण मारा गया था, उसे घायल किया गया था, और उस समय सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को उठा करके उसके मरहम पट्टी की, उसके घाव पे मलहम लगाया, और ये जो हंस के प्रति जो भाव था उस समय से ही वो एक मैत्री का भाव था, एक करुणा का भाव था। तो जिस प्रकार से वज्जियों की हम बात करते हैं तो अजातशत्रु कहता है कि किस प्रकार से मैं वज्जियों पे मुझे विजय प्राप्त करनी है, तो तथागत के पास जो मंत्री भेजा था, तो तथागत ने कहा कि जब तक मैत्री वेज्जी लोगों के अंदर एक साथ बैठते हैं, उनका भाईचारा कायम है, उनकी मित्रता कायम है, तब तक कोई भी राज्य किसी राज्य को हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें मैत्री का बड़ा सुंदर भाव मिलता है। अगर यही परिवार की हालात होती है कि जो परिवार शाम को इकट्ठा बैठ के करते हैं, चर्चाओं के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से उस परिवार में प्रेम भाव स्थापित करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो वो परिवार हमेशा ही खुशहाल बना रहता है।
और तथागत की जो मैत्री का जो भाव है, घृणा पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करनी है। जिस गांव में एक बार तथागत जिस गांव में भिक्षाटन के लिए गए थे, तो उस गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने या ऐसे लोग रास्ते में कांटे बिछवा दिए थे कि तथागत यहां से गुजरेंगे तो उनके पैरों में से जो तीखी तीखी सूले हैं, तीखे तीखे कांटे उनके पैरों में चुभ जाएंगे और तो हो सकता तथागत यहां से वापस से लौट जाएंगे। और तथागत ने ऐसे घृणा करने वाले लोगों से भी मैत्री स्थापित करते हुए उन कांटों के मार्ग को वे चल करके उन लोगों से मैत्री स्थापित की थी और उन लोगों के प्रति कोई क्रोध का या घृणा का या द्वेषता का भाव उनके प्रति नहीं दर्शाया था। और इसी प्रकार से जब वो एक नगरी के अंदर अपना भिक्षाटन करने गए, च्यूरो पहन करके और भिक्षा पात्र लेकर के एक नगरी में वो भिक्षाटन के लिए जाते हैं, उसी नगरी के कुछ लोग थे जो तथागत से घृणा करते थे, तथागत से नफरत किया करते थे। उन्होंने तथागत पे थूक डाला, तथागत को गालियां दी, तथागत से बुरा भला कहा। तो तथागत ने उनके प्रति मौन रहकर के उनकी वाणी को सुना। जब उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, हमने तुमको गालियां निकाली, हमने आपको बुरा भला कहा, क्या आपको क्रोध नहीं आया? क्या आपके मन में हमारे प्रति घृणा का भाव नहीं जगा? क्या तथागत ने कहा कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हमारे घर आता है और हमारे लिए उपहार लेकर आता है और हम उन उपहारों को लेने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो वो उपहार किसके पास रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, है बुद्ध तथागत है, वो उपहार तो उसी के पास रहते हैं जिस जो उपहारों को लेकर के आया है। तो ये ऐसी जो धम्म देशना है, बुद्ध वाणी है, बुद्ध की जो अजर अमर जो वाणी है, सत्य वाणी है, ये हमें मानवता को मानव से जोड़ना सिखाती है और द्वेषता और घृणा का भाव व्यक्त रखता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति के अंदर सहनशीलता उसके अंदर अधिक बढ़ जाती है। वो तमाम सिलों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है और सिलों का पालन करने वाला व्यक्ति के अंदर क्रोध और गुस्से की जो भावना है वो कम हो जाती है। ऐसा हमारा मानना भी है और ऐसा हमारा प्रैक्टिकल भी है और हमें ऐसा विश्वास भी है। इसलिए तमाम वासनाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, तमाम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर द्वेषता का भाव, घृणा का भाव बहुत ही नगण्य हो जाता है। घृणा द्वेषता का भाव नहीं रहता है क्योंकि वो समदृष्टा बन जाता है। वो मानव के प्रति प्रेम जो उसमें जागृत हो जाता है, करुणा का भाव जागृत हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति से घृणा नफरत नहीं कर सकता। जब तथागत ने उंगली माल को दीक्षित किया और उंगली माल को भिक्षु बनाया और उंगली माल से यह कहा गया कि उंगली माल तुम नगरी में जाओ और नगरी में जाकर के भिक्षाटन कीजिए, और जब नगरी के लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, उसमें गालियां निकाली, तो तथागत ने कहा उंगली माल इसे सहन करो, इसे सहन करो, क्योंकि ये आपके जो पूर्व के जो आपके जो लोगों की नफरत घृणा थी, और घृणा का भाव लोगों का कम हो रहा है। इसलिए उनके प्रति आप मैत्री का भाव दर्शाओ, उनके प्रति करुणा का भाव दर्शाओ। तथागत का तमाम जो धम्म है वो करुणा और मैत्री से भरा हुआ है, क्योंकि तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो धम्म के 4 पिलर हैं, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री। ये धम्म के 4 पिलर हैं। इसलिए मैत्री को हमें, घृणा करने वाले व्यक्ति को हमें घृणा से नहीं जीत सकते हैं। घृणा का हमसे जो करता है, नफरत करता है, हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उसके प्रति सदाचार रखें, उसके प्रति विनम्रता का भाव, विनम्र बने, हम शालीन बने, हम शीलवान बने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में जो गुण होते हैं तो व्यक्ति में क्षमा का भाव बढ़ जाता है। इसलिए वो तमाम लोगों को माफी देता है जिसमें ये भाव होता है। इसलिए वो पूरे विश्व के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की, बौद्ध लोगों की जो एक पहचान है वो मैत्री के भाव को लेकर के, मित्रता के भाव को लेकर के हैं। चाहे लोग हमसे लाख बुराई करें, लोग हमें बुरा भला कहें, हमसे घृणा करें, हमें उनका जवाब है वो प्रेम से देना है। और ये उदाहरण हम लोगों ने पूरे विश्व के सामने रखा है। बोध गया महाबोधि महाविहार को लेकर के हम अपनी जो लड़ाई आंदोलन है बहुत ही सहनशीलता पूर्ण, एक डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, अनुशासन को मानते हुए, हम अपनी अनुशासनता का परिचय देते हुए उस महाबोधि महाविहार की हम जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे तथागत ने, हमारे शास्त्रा ने हमें बहुत ही मधुर जो
बहुत ही शीलवान हमें जो विनय सिखाए हैं, उन विनयों का पालन करते हुए हम महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन में लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई है, और हम सब लोग अपने सरकार का, अपने कानून का, भारतीय संविधान को, गरिमा को मानते हुए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर में हमारी आस्था है, भारत के संविधान में हमारी आस्था है, इसलिए उस विश्वास को मानते हुए हम लोग महाबोधि महाविहार के आंदोलन को हमें जारी रख रखे हैं, और ये लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष के लोग या आप जैसे सभी लोग जुड़े हुए, सभी महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, और वर्दी साहब भी काफी बार महाबोधि महाविहार पर गए हुए हैं, तो इन्होंने को फिर सहयोग रहा। इसलिए तथागत का जो संदेश है कि हमें हेट्रेड, घृणा को बाय लविंग, प्रेम के साथ, विद फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ हम लोगों को अपनी पहचान कायम रखते हुए, अपना बुद्धिज्म का मान सम्मान बढ़ाते हुए, अपने शीलवानों का बनने का अपना सबूत प्रूफ पेश करते हुए, अपने विनयों को मानते हुए हम लोगों को, हमसे जो घृणा करे, हम उनके प्रति प्रेम का भाव रखें और शालीनता का भाव रखें। और तथागत ने कहा है कि भाई विल टू किल, नीड टू किल। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखा हुआ भारत का संविधान द बुद्धा एंड धम्मा में स्टडी करते हैं, विल टू किल, नीड टू किल, तो ये सिद्धांत भी है, परंतु हमने अधिकांश हमारे प्रेम का परिचय देते हैं, लोगों को साथ मैत्री का व्यवहार करते हैं, लोगों को हम लोग जोड़ते हैं। इसलिए तथागत की जो वाणी है वो सत्य वाणी है, इसलिए हमें वेर से वेर शांत नहीं होता है, अवेर से ही वेर को शांत करना है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम प्रकृति के ले सकते हैं, प्रकृति के प्रति करुणा का भाव दर्शा करके उसे चंडालिका के प्रति, और ऐसे बहुत से जो उस समय के वंचित लोग थे, उन लोगों को तथागत ने अपने संग में शामिल किया, और खास करके महाप्रजापति गौतमी और भिक्षुणी संघ के प्रति जो करुणा का भाव दर्शाया, जो मैत्री का भाव दर्शाया तथागत ने, बहुत ही वो आदर योग्य है, समान योग्य है। इसलिए तथागत है वो करुणा के सागर है, मैत्री के एक उदाहरण है, पूरे विश्व में जिन्होंने पेश किया। इसलिए जो हमसे घृणा करता है हम उससे प्रेम करें, उससे नफरत न करें, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों के अलावा तमाम जो लोग होते हैं वो अधिकांश लोग हमें कहीं न कहीं सीलों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए सीलों का पालन नहीं करने से उन लोगों को धर्म समझ में नहीं आता है, वो धर्म को समझ नहीं पाते हैं, बुद्धवाणी को जान नहीं पाते हैं, और बुद्धवाणी को नहीं जानने के कारण उनमें जो विकार आते हैं, उनके मन में जो विकार आ जाते हैं, और मन में विकारों के आने के कारण ही वो लोग उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। आज का युग चल रहा है, बाप बेटे से नफरत करता है, बेटा बाप से नफरत करता है, घृणा करता है, भाई भाई दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, भाई भाई दूसरे को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये सत्य है कि कहीं न कहीं सीलों की कमी आ गई है। जब सीलवाद, उनके सील टूटते हैं तो मन में अवगुण आ जाते हैं, मन में द्वेषता का भाव आ जाता है, और ये सारे के सारे जो अकुशल कर्म आदमी कर बैठता है। इसलिए कुशल कर्म और अकुशल कर्मों को हमें ध्यान रखना है। इसलिए मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया था, और इसी 20 मिनट के अंदर मैंने अपनी वाणी को थोड़ा सा तेज गति से आप सब लोगों को सामने रखा है। तो मैं सोचता हूं कि हमें जो है प्रेम के साथ, मैत्री के साथ अपने पूरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम तो ये भी मानते हैं 2050 तक भारत के अंदर SC/ST है वो पूरा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे, ऐसा हमारा दावा भी है। और मैं क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु बनते प्रज्ञासागर आज आप सबको साक्षी मान करके, बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत को साक्षी मानकर आप सबको के सामने ये आह्वान करता हूं, 2050 तक भारत के कोने कोने में, भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, तो तमाम स्टेटों में पूरे भारत भर के अंदर 2050 तक हम भारत में बुद्ध के धर्म को गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचाने में हम लोगों ने मिशन शुरू कर रखा है। और 21 सदी है, इसमें संघर्ष की सदी है। 22वीं जो सदी हमारी है वो प्रबुद्ध भारत है, वो बौद्ध में भारत है, ऐसा हमारा अनुमान है। ऐसे विद्वान साथी ऐसा अनुमान लगाते, ऐसा मानना लोग स्वीकार भी हो गए हैं, स्वीकार करने लग गए हैं कि 22 सदी है वो प्रबुद्ध भारत है, बौद्ध में भारत है। इसलिए 2050 तक सभी साथियों से मैं अपील करता हूं, लगातार विनम्रता का
का और विधियों का पालन करते हुए, शालीनता का परिचय देते हुए लगातार मैदान में डटे रहे, और जहां दूर दराज में धम्म नहीं पहुंचा है वहां तक भी धम्म पहुंचाने में लगातार हम लोगों का सहयोग करें। पूरा धम्म पर भिक्षु संघ लगा हुआ है, भिक्षुणी संघ लगे हुए हैं, उपासक उपासिका लगातार लगे हुए हैं। 2050 तक हम लोग गांव गांव तक, ढांड ढांड तक तथागत बुद्ध की वाणी को पहुंचाएंगे, देशना के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप सब लोगों को मैं, आप लोग सब लोगों को मुझे आपने आज से धम्मा वेव्स पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे निमंत्रण दिया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका मैं कोटि कोटि आपको वंदन करता हूं, आप सब लोगों को भी। और फिर से एक बात के सर में जय भीम नो बुदाई के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, भावतु समगलम, भावतु समगलम, भावतु समगलम, भावतु समगलम। मंगल हो जी, मंगल हो जी। साधु साधु साधु। वेनरेबल भंते जी, आपने समय को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी बात अपने टॉपिक से रिलेटेड हम सबको बताई। इतने कम समय में भी आपने बहुत अच्छा विस्तारित स्वरूप से अपने विषय को साझा किया है। इसके लिए हम पूरी धम्म की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 1 मिनट के लिए हमें बता सकते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया का अभी फिलहाल क्या चल रहा है। 1949 एक्ट के इसमें निरस्त होने के लिए अभी फिलहाल क्या कार्य चल रहे हैं, तो प्लीज अगर आपके पास समय है तो हमें बताइए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि बनते विनाश आर्य जी और हम लोग लगातार इस फील्ड में बने हुए थे। बनते करुणाशील जी राहुल धम्म में पलवल से, बनते विनाश आर्य और मैं राजस्थान से बनते प्रज्ञा से लगातार हम लोग 2-3 महीने लगातार फील्ड में डटे हुए थे। और बनते विनाश आर्य को इस बात में झूठा केस लगा करके, आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया, और अभी वो जेल से रिहा होके आए, जमानत पे आए हैं। परंतु हम लोग हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर मुझे बनते पूर्ण की देशना याद आती है। जब बुद्ध ने कहा, पूर्ण ने कहा, तथागत मैं उस देश के में क्षेत्र में जाकर धर्म का प्रसार करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा था कि पूर्ण, उस क्षेत्र में तो कोई धर्म को जानता नहीं है, फिर तुम कैसे करोगे? तो बुद्ध ने पूर्ण कहता है, तथागत मैं अपने विनयों का पालन करते हुए मैं धर्म का प्रसार करूंगा। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में जाओगे जहां धर्म को कोई नहीं जानता है, पहचानता है, वहां के लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। पूर्ण ने कहा, तथागत अगर धर्म का कार्य करते हुए, धर्म को फैलाते हुए अगर मेरी हत्या हो जाती है तो भी मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, अपने जीवन को कल्याणकारी समझूंगा। ऐसे बनते पूर्ण की, जो महाराष्ट्र का पहला बौद्ध भिक्षु पूर्ण था, उनकी वाणी है। तो हमें इस समय बोध गया के जो आंदोलन चल रहा है वो 2 भागों में बंट गया है, क्योंकि इस समय भिक्षु संघ 2-3 वर्ग में बटे हुए हैं, और दोनों तीनों जो टीम बनी हुई है, पूरी टीम काम कर रही है। एक टीम तो बनते विनाशारी के साथ में लगी हुई है, दूसरी जो टीम है आकाश लांबा जी के साथ में लगी हुई है। तो पूरी जो 2-3 टीम बनकर के पूरे देश भर के अंदर हम आंदोलन को जागृत कर रहे हैं। हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है और किसी के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है। अपने अपने तरीके से हम लोग धर्म का प्रसार करते हुए अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जब पूरे देश के लोग जागरूक हो जाए, फिर हम एक बेंद्र पे आएंगे, फिर दोबारा एक बेंद्र के नीचे बैठेंगे और लंबी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अभी भी हमारा आंदोलन है, महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन हमारा बोध गया में भी जारी है। और प्रत्येक स्टेट के अंदर अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज और स्टेट वाइज हमारे बौद्ध भिक्षु ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, और प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, और सरकार को जागरूक कर रहे हैं, चेता रहे हैं सरकार को कि महाबोधि महाविहार को बाइज्जत बरी किया जाए, इसे रिहा किया जाए, बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि ये बौद्धों की बौद्ध विरासत है, और बौद्ध विरासत है बौद्धों को ही मिलनी चाहिए। तो आंदोलन जारी है, लगातार चल रहा है, हम लोग लगातार मैदान में डटे हुए हैं। और आप लोग देख रहे हो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे तमाम भिक्षु के एक ही जुनून है कि महाबोधि महाविहार हम लेकर के रहेंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा भी है, वचनबद्ध भी है, क्योंकि बौद्धों की विरासत के रखवाले हैं अब भारत में जागना शुरू हो गए हैं, जागना शुरू हो गए हैं, जागना शुरू हो गए हैं। तो लगातार आंदोलन चल रहा है, आप सब लोगों की सहायता से हम डटे हुए हैं। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साधु 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 साधु।